अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली। आज फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं आप सबके पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। आप हमेशा देखते हैं मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं आप सबके हर दिल अज़ीज़ और आपके पसंदीदा मेहमानों से। ख़ास तौर पर मेरी कोशिश होती है किसी भी शोबे से, चाहे सियासत से, चाहे समाजी तौर पर मुल्क के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, उन सब से आपकी मुलाकात करवाई जाए। और एक बात होती है कि मैं घर पर आती हूँ अपने मेहमान के और थोड़ा सा आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बताने की कोशिश करती हूँ। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, अगर मैं सियासत की बात करूँ तो उसमें भी पेश हैं, उसके साथ साथ समाजी तौर पर भी बड़ा एक्टिव दिखाई देते हैं। मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं सैयद कुमैल हैदर शाह साहब। और अगर हम यंग पॉलिटिशियंस की बात करते हैं उसमें सर फहरिस्त नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप ख़ास तौर पर टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ उनको देख रहे होते हैं नुमाइंदगी करते हुए, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आज हम बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी के बारे में और ख़ास तौर पर कौन सी सियासत में हलचल हो रही है, क्या वो कर रहे हैं और मुल्क की तरक्की के लिए क्या काम कर चुके हैं और आने वाले वक्त में क्या कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं कुमैल? आपको वेलकम करेंगे शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ में। और आज बड़ा, क्योंकि इनकी मसरूफियत इतनी होती है, आप सब भी जानते हैं, टीवी चैनल्स पे इस टॉक शो में है, कभी यहाँ। आज बड़ी मुश्किल से मैंने रिक्वेस्ट की है, इनको पकड़ना पड़ता है ढूंढ के ना, ऐसा ही है ना? नहीं बिल्कुल, आपने कहा आपके लिए हमेशा हाजिर हैं, फ्री हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा कुमैल, आगाज़, क्योंकि मुझे बातें तो बहुत सारी करनी है लेकिन कुछ ज़रा बचपन से हो जाए आपके। अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ पैदाइश हुई, कौन से शहर में, परवरिश किस तरह से हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैदाइश जो हुई जी वो सक्खर में हुई। अच्छा। और हम सक्खर के ही हैं शुरू से लेके। मेरे वालिद साहब और मेरे दादा जो थे सैयद ग़ुलाम शबीर शाह, ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड फिर जो भी हमारी जनरेशन है, सैयद गौस अली शाह साहब, अलीदुर शाह साहब, जो भी हमारे फैमिली के नाम हैं। लेकिन नहीं शर्मा रहा है, इसमें मैं इंटरप्ट करते हुए कहूँगी, जो सबसे बड़ा, जो हमारे यहाँ अभी जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो कि मिनिस्टर भी हैं हमारे और पेश नज़र आते हैं हर चीज़ में, तो उनके साहबजादे हैं आप माशाल्लाह से। तो कुछ दुश्वारी होती है कि जो लोग कह रहे होते हैं अक्सर कि भाई मौरूसी सियासत का हिस्सा है, सुन रहे होते हैं सब बातें। लोग कहते हैं, लेकिन मेरे लिए कम कहते हैं। मुझे कम कहा जाता है क्योंकि मेरी मेहनत या मेरा काम उनके सामने है। बिल्कुल। तो मैंने 2007 और 8 से स्टार्ट किया था, वेरी यंग एज। मतलब कॉलेज लाइफ में इसमें पहले हमने NGOs बनाई, समाजी काम करना शुरू किया स्टूडेंट्स ने, तो वो भी उनके सामने है, वो ज़रूर। अच्छा, लेकिन क्या इसका ये दखल है कि जिस तरह मैं, क्योंकि मुझे आपके बचपन के बारे में जानना है, जब हम बात करते हैं ब्रॉडअप की, परवरिश की, कि वो सारी चीज़ें आपको अपनी फैमिली से भी दिखाई दे रही थी ना कि इंसानियत की खिदमत करनी है? बिल्कुल बिल्कुल। वो सबसे बड़ा जो आपका देखें, जो टीचर होता है वो आपके घर वाले होते हैं, आपके जो गार्डियंस होते हैं वो होते हैं। तो बचपन से ही अपने वालिद साहब को देखते थे, फिर घर का माहौल देखते थे कि वालदा या हमारी दादी, वो जो, क्योंकि हमारे पास बड़ा ही पर्दे का सिस्टम है, पर्दे वाली फैमिली है, तो जो अंदर ख़वातीन आती थी या उनके जो मसले हल किए जाते थे, तो मेरी दादी और मेरी वालदा बड़ी उनमें पेश होती। तो जो ये जो माहौल है ये बचपन से। अच्छा, सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किससे थी? अगर मैं बात करती हूँ कि पेरेंट्स में होता है ना कि अपनी वालदा के ज़्यादा लाडले थे या फिर फादर की तरफ ज़्यादा होता था, किसकी तरफ ज़्यादा था? लाडला मैं वालिद साहब का ज़्यादा था, लेकिन अटैचमेंट मेरी वालदा के साथ थी बचपन में। अच्छा। और कितने बहन भाई थे? हम 4 भाई हैं और 1 बहन है। अच्छा माशाल्लाह। आपका क्या नंबर है उसमें? शरारतों का पता चलेगा ना। मैं तीसरा भाइयों में से, और वैसे 4th। अच्छा, अभी जहाँ आपको देखा जाता है एज के हिसाब से भी, तो बड़ा हमारे यहाँ है ना, कहा जाता है नहीं अभी इनकी पॉलिटिक्स इतनी मैच्योर नहीं हुई, लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में कराची में अगर कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई बात हुई, लास्ट ईयर भी सबके सामने था मोबाइल मार्केट का वाक़या, वहाँ आप सबसे पहले खड़े हो गए। उसमें सोशली तो है ही लेकिन पॉलिटिकली भी आप बड़े एक्टिव होते हैं। अगर मैं इसी के अंदर ये पूछूं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें, जैसे ये तो सब आता रहा, लेकिन उसके अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है कि ये वाली जिम्मेदारी आ जाए तो मैं ये और बेहतर तौर पर निभा दूंगा, या ये चीज़ हुई है मैं यहाँ जाकर ये सब कुछ सही कर दूंगा? देखिए, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ अच्छे से अच्छा करने से ज़्यादा अपना फीडबैक देने की, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो मेरे वालिद साहब का है। हाँ। और वो हमेशा ही इनकरेज करते रहते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं,
और बचपन से ही जब मैंने स्टार्ट किया अपना ये समाजी और सियासी कैरियर, तो ही वॉज द वन हु ऑलवेज सपोर्टेड मी, कि मतलब कभी भी उन्होंने मैं अभी अब वो जाके मैं फील करता हूँ, क्योंकि मुझे 15-16 साल हो गए हैं इस फील्ड में, कि अब मतलब कोई ऐसी बात होती है, कहीं मैंने गलत भी कर दिया है, कहीं मैंने कोई मयार का मुताबिक प्रोग्राम नहीं किया कोई एनजीओ का, हाँ, बट ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। मतलब वो अगर कोई छोटा प्रोग्राम भी होता था, दोज डेज ही वॉज डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, ज़िला नाज़िम होते थे वो सक्कर के, तो मैं अगर कोई मेडिकल कैंप लगा रहा हूँ, कोई मैं ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, तो ये ऑलवेज सपोर्ट, आते थे, मिलते थे, डॉक्टर्स को कहते थे, या दवाइयाँ जो होती हैं वहाँ पे जो हम फ्री में दे देते तो वो बड़ा उसमें, तो ही ऑलवेज बहुत। अच्छा, हमेशा क्योंकि जब पेरेंट्स होते हैं तो उनके लिए उनकी औलाद ये होता है कि फ़ख्र करते हैं वो हर चीज़ के ऊपर, और ये तो बड़ी खुशनसीबी होती है कि जो चीज़ें आपको ही मिल रही हैं। ऐसा कुछ हुआ कि ठीक है पॉलिटिक्स तो चलती आ रही है, लेकिन पेरेंट्स के ख्वाब भी होते हैं ना कुछ, कि हमारी औलाद डॉक्टर बनेगी या लॉयर बन जाएगी या कोई बिजनेस की तरफ आएगी, ऐसी कोई फरमाइश थी कभी? नहीं, मदर की तरफ से हो? मदर बचपन में से कहते थे CSS करेंगे आप, और मैंने हाँ, और मैंने CSS की तैयारी भी की थी, क्लासेस अटेंड भी किए थे कि मैं तैयारी करूं, CSS करूं, बट फिर वो क्या हुआ कि पॉलिटिक्स में आगे और ये समाजी कामों में आगे बहुत जल्द एज में, तो फिर आपको जल्दी कितना बताना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये सीन आपका पता चलता है, आपके फादर का पता चलता है, एकदम हम कहीं बैठे हुए होते हैं, बात हो तो फिर होता है अच्छा ऐसा है, ये गॉड गिफ्टेड भी है ना कुछ। हाँ, तो हम गलवाना है। मैं उम्र से कुछ ज़्यादा बड़ा लगता हूँ, वो छोटे लगते हैं, तो बस मैं उस ज़माने में 17 साल का होता था, 17-16 साल के स्टार्टिंग। लेकिन डुप्लीकेट भी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी वक्त हमारा क्योंकि हो गया ब्रेक का। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, अभी वापस हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, और अभी बड़ी मज़े की बातें हो रही थी ब्रेक से पहले, जब कुमैल से हम बात कर रही थी ना इनके वालिद साहब की, तो जब हम नासिर हुसैन शाह साहब की बात करते हैं तो ऐसा भी होता है कि डुप्लीकेट कहा जाता है आपको, तो ख़ास तौर पे पिक्चर्स में तो बहुत लोग धोखा खा सकते हैं, तो वैसे बहन भाइयों की भी सबकी सूरतें, वो जो कहा जाता है ना एक ही फैक्ट्री से निकले, तो इस तरह है या नहीं? कोई नानी पर गया है, कोई दादी पर, इस तरह है? नहीं, सबके अंदर वालिद साहब का टच आता है या वालिदा का, बट मैं ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझसे वो ज़्यादा प्यार करते हैं शायद, तो इसलिए मैं ज़्यादा उन पे गया हूँ। तो बाकी सब भाई भी हैं, सब भाई मतलब बहन उन पे टच है हल्का फुल्का, मेरा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा। अच्छा कुमैल, अगर मैं कोई किस्सा यादगार सुनना चाहूँ, कोई ऐसा वाक़या कि जहाँ आप, क्योंकि अब मोहब्बत की बात आ रही है ना कि वालिद साहब की इतनी शफ़क़त है, लेकिन कभी ऐसी कोई नाराज़गी हुई हो, कोई शरारत ऐसी हुई कि छुपते फिर रहे हो, कोई ऐसा वाक़या याद है? कभी भी नहीं, वो उन्होंने कभी हमें मतलब जैसे वालिदैन बच्चों को उनके भले के लिए मारते हैं या डांटते हैं, बट मुझे उन्होंने ना, मुझे नहीं, मतलब किसी अच्छा, को मुझे नहीं किया। और फिर थोड़ा अपना वो भी बताना चाह रहा है ना कि इस बात से ये रिजल्ट निकल रहा है कि मैं तो बड़ा शरीफ बच्चा हुआ। नहीं, हमने शरारतें करते थे बड़ी, हर बच्चे शरारती, या लेकिन मेरा ये था कि मैं जो आपका कॉलेज लाइफ होता है या आपकी जो टीन एज होती है जिसमें आपके, मैं उसी में आ गया था सियासत में और एनजीओ में। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने सबका पूछा कि ख्वाहिशात होती हैं, आपकी खुद की भी कोई ख्वाहिश थी? वो तो आ गए आप इसमें पॉलिटिक्स में और सोशल वर्क करने लगे, लेकिन आपका कोई ड्रीम था कि मैं ये बन जाऊं या ये कर लूं? बचपन में तो होता है बहुत कुछ। नहीं, ऐसा हो सकता। मैं कैरेट कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ पे वो एक हमारा बनता था इनटेक बुक के, उसमें सारे बच्चों, जो जैसे बैच आती है तो सारे बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या बनेंगे, तो ऑब्वियसली जो भी कैडेट कॉलेज में आते हैं वो सब आर्मी ऑफिसर्स या नेवी या एयरफोर्स बनना चाहते हैं, तो मैंने उसमें लिखा था CSS, तो मैं थोड़ा उसमें बड़ा बिल्ड मेरी बड़ी थी, तो वो जो टीचर था जिसने वो इनटेक बनाया था उसने लिख दिया था बॉक्सर। तो वो मैं एक पहले दिन पे मुझे याद है, मैं कैरेट कॉलेज में मशहूर हो गया था, जैसे वो बैच आती है तो हर बैच के पास वो इनटेक जाता है, तो उन्होंने देखा ये कौन सा लड़का है जो बड़ा होकर बॉक्सर बनना चाहता है, तो मुझे वो जो सीनियर्स होते थे या वहाँ पे जो टीचर्स होते थे वो बॉक्सर के नाम से बुलाते थे कि बॉक्सर का। अच्छा, एक नया नाम आपने हमें बता दिया, वैसा ना हो कहीं प्रोग्राम के बाद हैशटैग भी चल रहा हो बॉक्सर कुमैल, ऐसा ना हो जाए।
अच्छा कुमैल, क्योंकि बातें इतनी सारी हैं और हमारे प्रोग्राम का टाइम कम होता है, एक तो मुझे आपके बचपन के बारे में बहुत सारी बातें हैं वो करनी है, उसके साथ में ही आपने अगर ख़ास तौर पे, क्योंकि हम अगर बात करते हैं अचीवमेंट्स की, गोल्स की, और पाकिस्तान के लिए जो लोग काम कर रहे हैं पेज पे, जब हम यूथ की बात करते हैं उसमें सोशल होकर, क्योंकि पॉलिटिक्स के बात आप बाद में आए पॉलिटिक्स में, और आपने जब काम किया है, मुझे ज़रा बताएंगे कि किस लेवल पर, क्योंकि बल्दियात के जो सिस्टम की बात करते हैं ताकि हमारे नाजरीन को वो चीज़ें पता चलें कि प्लेट में मिल के रख कर कुछ भी किसी को भी नहीं मिलता है, और जो भी फेस आपको दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक स्ट्रगल खुद की भी होती है। बहुत बहुत ज़्यादा। देखें, इसका मैं पहले आपको थोड़ा सा एक वो दे दूं कि जो लोग समझते हैं कि मोरूसी पॉलिटिक्स वो इजी होती है या बहुत ही आसान से बन जाती है, उसमें इस हद तक ये तो सही है कि आप अगर उसमें आना चाहते हैं तो आपको वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, रास्ते होते हैं, लेकिन उसमें कामयाब होना और उसमें आप अपनी एक एंटिटी बनाना वो उतना ही, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है जो न्यूली बंदा वो काम करना चाहता है। प्रेशर कितना होता होगा एक कामयाब इंसान की औलाद, यानी वो प्रेशर कितना होता है? वो होता है, तो उसमें तवील आपकी एक जद्दोजहद होती है, फिर आप उसमें बहुत दफ़ा फेल हो जाते हैं, फेलियर बन के आप सीखते हैं, और फिर आप हर दफ़ा अल्लाह ताला पे उस पर आपका राय होता है कि भाई चले इस बार नहीं तो अगली बार मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी हो जाएगी, और इस तरह बहुत सारी किस्से हैं। लेकिन मैंने जो सबसे बड़ा आप समझता हूँ इस वक्त तक जो हमने काम किया है वो लोकल गवर्नमेंट पे, कि जो ये लोकल गवर्नमेंट मौजूदा निज़ाम है, मैं LCA का भी चेयरमैन हूँ अभी मौजूदा, तो उसमें ये जो आपका मौजूदा बल्दियाती निज़ाम अभी ख़त्म हुआ है उसमें भी हम पटिशनर थे, जिस पे ये वर्दी कोर्ट ने ये निज़ाम बहाल किया, और उससे पहले उसमें हमने बड़ी तवील एजिटेशन की पूरे पाकिस्तान में। तो सिंध जो होता था वो मेरे हवाले होता था, उस ज़माने में वालिद साहब प्रेसिडेंट होते थे। उस ज़माने में किस ज़माने में बताते जाएं? 2008 में 2008-9 में तो वो प्रेसिडेंट होते थे, तो उसमें हम वो जलसे होते थे सक्खर में, ठट्ठा में, खैरपुर में, जैकमाबाद में, फिर होते तो पूरे पाकिस्तान में थे, लेकिन अब वो पंजाब और बलूचिस्तान मेरे हवाले, उसमें मेरा काम नहीं होता था, तो उस पर हमने बड़ा काम किया। फिर हमने जो उस ज़माने में आपको याद होगा 2008 और 9 में मुशर्रफ का दौर था, मौशला लगी हुई थी, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बैन था जी, और फ़ौरन ही पीपल्स पार्टी आ गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके वो जो स्टूडेंट्स विंग्स थी वो बहाल कर दी, वो सब बहाल हो गई। तो उस वक्त एक नया ट्रेंड आया यूथ कॉन्फ्रेंसेस का, और मैं क्योंकि थोड़ा बहुत मशहूर हुआ था और थोड़ा बहुत सबको पता भी था मेरा, तो हमारे जो इंटीरियर सिंध की यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे स्टूडेंट्स ने यूथ कॉन्फ्रेंसेस करना स्टार्ट किया। तो आई वाज द फर्स्ट पायोनियर, आई कैन से इट, और यू नो नॉट इवन इफ नॉट पायोनियर तो आई कैन से कि मैं इसका 30% क्रेडिट लूँगा कि नहीं ले सकते, 50% की भी ज़्यादा, मैं 30 ले लूँगा, इससे ज़्यादा फिर वो हो जाएगा, कोई और बोले तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं 30% क्रेडिट लूँगा कि मैंने उन यूथ कॉन्फ्रेंसेस को बड़ा सपोर्ट किया एंड उनको वो प्लेटफॉर्म दिए जहाँ पे यूथ आए और उन्होंने अपना बताना चाहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, और फिर उनके वो लंचेस होते थे, पूरे पाकिस्तान से यूथ जमा होते थे। तो समहाउ आई कैन फील इट कि जो गलत हैबिट्स होती हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, जो यूथ गलत रास्ते पे ट्रैक पे चले जाते हैं, उनसे यूथ कॉन्फ्रेंसेस ने बड़ा रोका है उनको। एंड देन वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, बात है कि वो अच्छा काम करें, अच्छा काम करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच हम उनको देते थे कि आपको अगर हम पर क्रिटिसिज्म करना है हम पे करें, आप अपना इनिशिएटिव दें, लोकल गवर्नमेंट के लिए कुछ तो करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच ना आपको तो दे दिया, लेकिन मुझे मेरे चैनल वाले नहीं देते ना। फिर वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन हम ब्रेक से वापस आ गए हैं, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। और ब्रेक से पहले जब मैं बात कर रही थी बड़ा कि हमें तो बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से बोल ही लेते हैं। अच्छा, अगर जहाँ तक हम बात करते हैं, ये सारी हो गई सोशल भी, पॉलिटिकल भी, लेकिन ख़ास तौर पर वैल्यूज़ को लेकर चलना, तो उसमें अगर मैं आपके वालिद साहब की बात करती हूँ, उनसे जब हमने सुना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें, अगर कोई भी पॉलिटिशियन है तो हमारे यहाँ मीडिया पर हम नेगेटिव चीज़ें तो बहुत सारी दिखा देते हैं, लेकिन वो जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो नहीं दिखाई देती।
मैं आज चाहती हूँ कि कुछ हमारे नाज़रीन से आप शेयर करें। जब हम ख़ानदानी वैल्यूज़ की बात करते हैं, एक सिस्टम रिलीजियस बैकग्राउंड चलता आ रहा है आपका, और आप ख़ुद बताएंगे नाज़रीन को कि कितने सालों से जब हम जुलूस की बात करते हैं मुहर्रम के, और मैं जब आपके घर भी आई तो बड़ा अच्छा लगा कि अलम लगा हुआ है, और वहाँ की अगर बात करते हैं ख़ानदानी सखर की तो वहाँ पर भी सब कुछ मौजूद है। तो ये सिलसिला क्या यानी शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन उसके बारे में बाकायदा बताया गया फैमिली में, फिर आपने फॉलो किया, किस तरह से हुआ आगाज़, ये बताइए। देखिए, रिलीजियस हमारी फैमिली मतलब जो उसूल दीन है, हाँ। उन पे तो हम सब बड़ा ही भरपूर नमूने से उतरते हैं। घर में ही देखते हैं कि वालिदैन 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और दादी हमारी बड़ी बहुत माशाअल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अभी हाल ही में उनकी इंतकाल हुआ जी। तो नमाजें और तहज्जुद और वो तो बड़ा ही हम अभी आपको मैं मज़े का एक वाक़या बताऊं कि रमज़ान में ना बचपन से वालिद साहब बहुत बिज़ी रहते थे तो उनसे हमारा बड़ा होता था कि ये रमज़ान वाली ईद उनके साथ की जाए, बट वो अनफॉर्चुनेटली मौका मिलता नहीं था क्योंकि वो हर साल सऊदी अरब उम्रे पे जाते थे। तो वो ईद वहाँ करते थे। हाँ। और ईद के सेकंड थर्ड डे वो आते थे। तो हम भी बचपन में जब छोटे होते थे तो जो कपड़े अच्छे वाले होते थे वो सेकंड थर्ड डे के लिए बचा के रखते थे कि उस दिन वो आएंगे तो हम पहनेंगे। अच्छा। और जो ऐसे जो तीनों दिन के कपड़े बनते थे हमारे डिफरेंट कलर्स में, तो जो सबसे अच्छा होता था वो सब भाई और बहन हम रखते थे कि बाबा जो हैं वो ईद के सेकंड डे आएंगे या थर्ड डे आएंगे तो उनको पहनकर दिखाना, तो उनको दिखाएंगे पहन। तो ये लॉकडाउन में क्या हुआ कि एक तो वो बाहर नहीं जा सके, और फिर अफ्तारियाँ भी बंद थी, सहरीज भी बंद थी, तो वो हमारे साथ ही अफ्तारियाँ गेट टुगेदर्स चल रही थी तो उन पे सब पे हमारे घर में ही कर रहे थे, सहरी भी घर पे कर रहे थे। तो ये पिछले साल से बड़ा एक अच्छा हमारा बनाए कि वो फिर सुबह की जो फजर की नमाज होती थी वो खुद पढ़ाते थे, वो इमाम बनते थे। और फिर हम सब, मेरी बात हो गई ना कि ये मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें तो लोगों को पता ही नहीं। हाँ, तो हम सारी फैमिली फिर पीछे खड़े होके, और बड़ा मतलब एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए ये 2 साल, पिछला साल एंड दिस। तो लॉकडाउन में जहाँ बहुत कुछ अगर लोगों के लिए परेशानी भी बना है लॉकडाउन, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। अच्छी भी हुई है। फैमिली को आप टाइम दे रहे हैं, आप ख़ानदान में साथ रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप इतना बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, हर कोई, तो आपको वो टाइम नहीं मिलता जो आप इस लॉकडाउन में अपनी फैमिली को, दोस्तों को, अपने भाइयों को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, डिफरेंट अपनी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं। हाँ। उनके जो मसले हैं वो सुनते हैं, फिर उसका आप हल निकालते हैं। तो बड़ा इसमें बड़ा बहुत सारे चांसेस भी दे दिए ना, अच्छे मौके दे दिए। अच्छा, उसी में ज़रा कुछ है ना, इनको सता भी लेते हैं। अब बड़ी कुछ सीरियस बातें भी हो गई, पॉलिटिक्स पर भी बहुत सारी, कुछ तैयार हैं, कुछ अगर गड़बड़ भी हो जाए तो फिर माफ़ी है, कोई मसला नहीं। अच्छा कुमैल, एक चीज़ तो ये है कि सवाल आपके लिए है ना कुछ, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ फैज़ नेटवर्क से ये हुआ ना कि आप हमारे गेस्ट हैं, तो क्वेश्चंस बहुत सारे आ भी गए थे। उसमें आपको कभी भी, मेरा ख्याल है, एक तो सिंगिंग करते हुए लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनकी आसानी के लिए इनको ऑप्शन दे देती हूँ कि कुछ अदब से भी ताल्लुक़ है, यानी वो वाले अदब से तो है मुझे पता है, लेकिन इल्म अदब एक अदब ही होता है कि शेर व शायरी। तो अगर हम फरमाइश करते हैं, 2 ऑप्शन आपको देते हैं कि गाना सुनाएंगे या शेर, तो क्या सुनाएंगे? शेर सुना सकते हैं, गाना तो नहीं। देखें, आप लोगों की फरमाइश अभी भी पूरी नहीं होगी। चलिए, बड़े शर्माते हुए बताया है। अब मैं इनको छेड़ लेती हूँ, फिर मैं पूछती हूँ कि किसके लिए सुनाएंगे, बता दें। अब ये पता है क्या करेंगे, मुझे ये भी मालूम है, ये फिर है ना घुमा देंगे, उसको डाइवर्ट करके बोलेंगे तो इंसानियत के लिए या सियासत के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको बड़ा अच्छा शेर सुनाते हैं मैंने। चलिए। एक है कि साथ छोड़ना और दिल तोड़ना 2 अलग बातें हैं, खुदा ने कब दी इजाज़त खयानत करने के लिए। ओहो, शेर खत्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा, ये क्या बात है, ये क्या बात है? इसका बड़ा गहरा मतलब है। नहीं, मुझे पता है, मैं हमारे नाजरीन के लिए बोल रही हूँ। नाजरीन क्योंकि गाना सुनना चाह रहे थे ना, तो उसके अंदर तो मैं यही बात करूँगी। अच्छा कुमैल, अगर आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ अहम है, उसमें नंबर 1 मोहब्बत, नंबर 2 दौलत, नंबर 3 वक्त। नंबर 3 वक्त, टाइम। वक्त के साथ मोहब्बत हो और फिर ये तो फिर जिंदगी के लिए 3 ऑप्शन दिए हैं ना। देखिए, मोहब्बत सबसे नंबर 1, एंड फिर आप मोहब्बत हो, दौलत हो, और फिर आपके अल्लाह ताला आपको वक्त भी दे के आप यू कैन एंजॉय इट। चलें, वो एक वाली कहानी नहीं है। अच्छा चलें, अब आपको बड़े मज़ेदार से 2 क्वेश्चन देते हैं, लेकिन आपने उसमें से एक ही बताना है वर्ड। नींद या खाना अहम क्या है? बाज़ लोग कहते हैं ना कि इनको सूली पर भी चढ़ा दो, लेकिन ये खाना और नींद किसी हाल में नहीं भूल सकते। आपके लिए अहम क्या है सबसे ज़्यादा?
जाग कितना सकते हैं? नींद। नींद है? अच्छा, बाद लोग बोलते हैं नहीं हमें तो कोई नींद का है ही नहीं चक्कर। मुझे नींद कम अच्छा, आती है। मूवीज देखते हैं? बहुत देखते थे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो फेवरेट हीरो बताइए। ऑल टाइम फेवरेट इज अमिताभ बच्चन। अच्छा, तो फिर कोई डायलॉग है तो सुनाए ना। अब तो मैं यही कहूँगी, कुछ तो याद होगा। बट कुछ तो ऑल याद टाइम होगा। फेवरेट अमिताभ बच्चन। थोड़ा सा कोई एक्सप्रेशन ही देना है। क्या बोलूं? हंसी तो आ रही कभी है। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये इसका एक ही शेर है। देखें थोड़ी बहुत फरमाइश पूरी करवा दी ना मैंने नाजरीन की सॉन्ग का। थैंक यू सो मच कुमैल, और मैं चाहूँगी कि एंड में आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन के लिए तो वो दीजिए। देखिए, वर्क हार्ड मेरा मैसेज सबको। ये जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन का आजकल, कोरोना में हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सब इसका हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट इक़दामात करती है वो आपकी ही भलाई के लिए करती है, ताकि जो हमारी आवाम है, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, उनकी ज़िंदगी बच जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा मैसेज यही है कि आप इस कोरोना में, इन हालात में ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें अपने, आप घरों में रहें, ज़्यादा कम निकलें, कम लोगों से सीरियस लें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ये मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू जी, सो मच, थैंक यू सो मच। ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए है, और हमारी आपको याद भी दिलाता रहेगा हमारे चैनल की। थैंक यू सो मच। एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से, फैज नेटवर्क की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और देखें, आज कुछ ना कुछ तो मैंने अपने नाज़रीन की फरमाइश पूरी की है। प्रोग्राम का हमारा वक्त कम होता है, इसके बाद फिर मैंने आपको सताना है, लेकिन जो आज मैंने बहुत सारे सवालात इनको छोड़ दिया है वो मैं फिर उगलवा लूँगी। ठीक है, देखें इनकी हंसी बता रही होगी, आप भी समझ गए होंगे मैंने क्या क्या छोड़ दिया है। थैंक यू सो मच कुमैल। नाज़रीन, आपने हमेशा की तरह शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ पसंद किया होगा। मेरी कोशिश होती है कि जो जो बातें आप जानना चाहते हैं हमारे मेहमानों के बारे में आप तक पहुंचाई जाएं। जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, खुदारा अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं तो उसमें रुकावट नहीं डालें, जिम्मेदार शहरी की तरह अपना किरदार अदा करें। और ये जो आप चीज़ें कर रहे हैं ना, ये चिप लगाएंगे तो ये हो जाएगा और वैक्सीन करवाने के बाद ये हो रहा है, इस तरह की अफवाहें नहीं फैलाएं। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो खामोश होकर बैठ जाएं, लेकिन किसी को कम से कम बीमार तो ना करें, किसी को परेशान तो ना करें। जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें रुकावट तो नहीं डालें। वैक्सीन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ज़िम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ निभाएं और अपने अतराफ़ का, जैसे मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी। अब सीरियस हो जाएं क्योंकि कोविड-19 वाकई में एक सीरियस वबा है। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।